अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के लास्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में भी अगेन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का वैल्यूएट करेंगे, बट ये आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ सॉल्व किए थे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होगी और उस इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मसलन 58 में अगर आप देखें तो ये इनिशियल कंडीशन है r ऑफ 0 इज इक्वल टू π/8, यानी जब थीटा आपका 0 होगा r की वैल्यू इनिशियली π/8 गिवन है। इसको यूज करते हुए हम c की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इंटेग्रल एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले इसको रीराइट किया जा सकता है dr इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा, और साथ में आप लिख सकते हैं डी थीटा। अब अगर आप इंटेग्रल अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इंटेग्रल ऑफ डी आर दिस इज इक्वल टू 3 इंटेग्रल भी साथ में ऑफ कोर्स आएगा कोस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा एंड साथ में ऑफ कोर्स डी थीटा। हम जानते हैं 1 का इंटेग्रल r होता है, जस्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। 3 को बाहर लिखा जा सकता है और इंटीग्रेशन है कोस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे और मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है। हम अपने इस एंगल को विच इज π/4 इन दिस केस, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको कुछ नाम दे लें, हम u कह देते हैं चलें। सो लेट u इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। तो हमें डी थीटा को भी डी यू में लेके आना है, तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करें डी यू ओवर डी थीटा। π/4 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 और थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। मजीद अगर आप इसमें देखें तो डी यू बराबर आ जाएगा डी थीटा के नेगेटिव में, और इस नेगेटिव को मैं ज़रा इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आपका जो इंटेग्रल है आर, उसको हम रीराइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यू, विच विल बी देन कोस स्क्वायर यू और साथ में माइनस डी यू। अब देखें कोस स्क्वायर की एंटी डेरिवेटिव इसका हम नहीं डायरेक्टली फाइंड कर सकते कोस स्क्वायर के केस में, जैसे साइन स्क्वायर के भी लास्ट लेक्चर में किया था। तो इसको हाफ एंगल में ले जाएं या डबल एंगल में ले जाएं। चले हम डबल एंगल यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2u डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था साइन स्क्वायर के लिए। उसका फर्क इतना है कि दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, इसमें पॉजिटिव है। 2 को भी बाहर लिख लेते हैं -3/2, और बाकी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 की इंटीग्रेशन u आ जाएगी, सिंपली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। कोस के केस में sin 2u। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन हमें करनी तो चाहिए, लेकिन चले मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2u के साथ, मतलब ये चूंकि एंगल में 2u है तो इसके डेरिवेटिव से साथ हम डिवाइड भी करेंगे। 2u का डेरिवेटिव 2 बनता है, तो ये सीधा सीधा 2 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस ऑल इक्वल टू r, ठीक है। अब मजीद u को वापस से उसकी वैल्यू लगा दें जो कि हमने ली थी π/4 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू -3/2। u की जगह पर π/4 था, आई थिंक ये π/2 था, π/4 है, ठीक है। π/4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई π/4 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसमें एक छोटा सा काम ये करते हैं कि 2 को जरा पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनिशियल कंडीशन हम यूज करेंगे। तो r की वैल्यू फाइनली बन जाएगी -3/2 π/4 माइनस थीटा, और साइन के एंगल में बनेगा साइन, सॉरी ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है पुट करते वक्त वैल्यू, ये π/2 नहीं है, ये π/4 है, π/4 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, हाँ अलबत्ता ये π/2 बन जाएगा, -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास गिवन है, which are basically r of 0 is equal to π/8, r of 0 is equal to π/8। यानी जब आपका थीटा 0 होगा तो r की वैल्यू π/8 है,
तो यहाँ पर r की वैल्यू लगाइए, π/8 इज इक्वल टू -3/2, π/4 माइनस थीटा की जगह पर 0 प्लस साइन π/2 प्लस प्लस नहीं है, -2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा -3/2 देन π/4 और उसके बाद देखें ये बनेगा π/2 माइनस 0, साइन π/2 होता है 1, तो इट विल बी देन +1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज इक्वल टू π/8। अच्छा जी, अब इसको जरा -3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -3π/8 -3/4 प्लस c इज इक्वल टू π/8। अब ये दोनों टर्म्स को जरा आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो इट विल बी देन π/8 प्लस 3π/8 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू c, 3/4 इज इक्वल टू c। को हम लेफ्ट पे लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है। अब देखें ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने जस्ट न्यूमिनेटर को ऐड करना है। 3 + 1 होता है 4, 4/8 बनेगा 2। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये बनेगा c की वैल्यू इट विल बी देन π/2 प्लस 3/4। इस वैल्यू को अब हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, इस इक्वेशन के अंदर। इसको मैं 1 कह देता हूँ, ठीक है। जस्ट इसमें आपने ऐड कर देना है, c की जगह पर लिख देना है। So now you can write from 1 r is equal to -3/2 π/4 minus theta -3/2 π/4 minus theta प्लस था आई थिंक, चलिए इसको देख लेते हैं, साइन 2 नहीं साइन π/2 -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस π/2 और उसके साथ में π/2 प्लस 3/4, ठीक है, प्लस π/2 प्लस 3/4। एक बार ये साइन को जरा कंफर्म कर लेते हैं, π/2 -2 थीटा और दरम्यान प्लस साइन है, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? यूं कीजिए जरा कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3/2 को अंदर, तो ये बन जाएगा -3/8 पाई प्लस 3 θ/2, बिल्कुल 3 θ/2। अच्छा, साइन π/2 -2 थीटा क्या बनेगा भला? अगर आप थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज करें तो साइन एंगल में से जब आप π/2 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे ही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ चूंकि ये π/2 है तो ये आपका साइन जो है वो कोज में चेंज हो जाएगा, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोज पॉजिटिव होता है, तो आप इसकी जगह पर डायरेक्टली कोज 2 थीटा भी लिख सकते हैं, साइन π/2 -2 थीटा की जगह पे कोज 2 थीटा। और उसके साथ में चूंकि ये -3 है, ये बनेगा -3/4 कोज 2 थीटा। उसके साथ में फिर ऐड कर दें π/2 प्लस 3/4। π/2 और -3π/8 इनको भी आप मजीद सम कर सकते हैं, तो 3 θ/2 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद π/2 और -3π/8 में 8 एलसीएम आ गया, ये बनेगा 4π माइनस 3π, जी बिल्कुल 4π माइनस 3π आ जाएगा। एंड देन -3/4 कोस 2 थीटा प्लस 3/4। मजीद फाइनली अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा 3 θ/2 प्लस π/8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी -3/4 कोस 2 थीटा एंड देन फाइनली कांस्टेंट विच इज 3/4। बल्कि π/8 को भी कोशिश करें बाद में लिखें, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी लास्ट में लिख सकते हैं। बहरहाल ये आंसर है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर अगर आप देखें तो ये डबल डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 2 मरतबा इसको मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 59। ओके, सो d² s/dt²,
तो सबसे पहले यूं कीजिए, क्योंकि हमारे पास ये ds/dt है, तो हम इस क्वेश्चन में ओके ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस तरीके से भी इसको लेके चल सकते हैं। तो d²s/dt² इज इक्वल टू -4 sin 2t -π/2 तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह हम जब अप्लाई करेंगे, जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो एक इंटीग्रल यहाँ पर एक डेरिवेटिव बचेगा ds/dt। और डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -4 sin 2t -π/2 विद रिस्पेक्ट टू ये होगा t के। ठीक है, अगरचे आपने इंटीग्रल अप्लाई किया तो एक डेरिवेटिव यहाँ से खत्म होगा, बाकी एक वैसे ही मौजूद है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन हम जानते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी, और सब्स्टिट्यूशन में भी आप जानते हैं कि हम एंगल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब आपके पास जो एंगल में गिवन है दैट इज 2t -π/2, इसको आप लेट्स से थीटा के इक्वल कर लें। 2t -π/2, थीटा का डेरिवेटिव जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आ जाएगा सिर्फ 2 के बराबर। एंड चूंकि हमें -4 dt चाहिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा -4 dt के बराबर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अब हम -4 dt की जगह पर -2 d थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, हमने थीटा का सब्स्टिट्यूट कर लिया, चले कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, सो ds/dt फिर फाइनली आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन के एंगल में थीटा और साथ में -2d थीटा। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल है, इट विल बी देन -2 बाहर आ जाएगा, साइन का एंटी डेरिवेटिव होता है -cos, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसको मैं c1 कह देता हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें एक मरतबा फिर से हमने कांस्टेंट यूज करना, उसको हम c2 कह देंगे। ठीक है, ये है ds/dt, बेसिकली s का डेरिवेटिव है, इसको हम s प्राइम भी लिख सकते हैं, ये भी एक नोटेशन है ना डेरिवेटिव के लिए। तो ये बनेगा +2 cos थीटा प्लस c1। लें जी, ये हमारे पास इसका पहला एंटी डेरिवेटिव आ गया। अब आप सबसे पहले तो cos और थीटा की वैल्यू लगा दें, तो फाइनली s प्राइम t आ जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा को हमने ले रखा था 2t -π/2, 2t -π/2 प्लस c1, इसको हम 1 कह देते हैं। और अब इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, दो इनिशियल कंडीशंस थी, ये वाली यूज करेंगे, s प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 100। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग s प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 100, t की जगह पर आप 0 लगा दें, तो ये बनेगा s प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2 × 0 -π/2 प्लस c1। s प्राइम ऑफ 0 बराबर है 100 के, ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos -π/2, और हम जानते हैं कि cos -π/2 बराबर होता है cos π/2 के, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। तो इसकी जो ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे नजर आ रहा है ना cos π/2, ये 0 बन जाएगा, और हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, c1 की सॉरी वैल्यू आ जाएगी 100। इस वैल्यू को अब आप 1 में लगाएंगे, राइट। तो आपके पास इक्वेशन नंबर जो 1 है वो बन जाएगी, लिख सकते हैं फ्रॉम 1 ये बनेगी ds/dt, या s प्राइम लिख लें, एक ही बात है, ds/dt दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2t -π/2 प्लस c1, एंड c1 वी नो इट इज 100। तो लीजिए जी, अब आपके पास ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन अब आप इसको भी सेम लाइंस को यूज करते हुए दोबारा से इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करें। पहले आप इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2t -π/2 प्लस 100 और उसके साथ में dt। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ,
लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 और राइट साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस 100 along with dt ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू t हमने इंटीग्रेट करना है ना। तो एक मरतबा फिर से आप इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे। आपके पास ये बेसिकली आ रहा है चूंकि अच्छा एक और छोटा सा काम पहले कर लेते हैं, बाद में सब्सटीट्यूशन करेंगे। ये 2 कॉमन है, ठीक है ना, 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। इस तरफ 1 की इंटीग्रेशन s होगी, 2 को बाहर लिखेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास cos 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस 50, क्योंकि 2 बाहर लिखा जा चुका है। इसमें अब आप सब्सटीट्यूशन करें। नाउ सब्सटीट्यूट लेट u इज इक्वल टू अगेन 2t माइनस पाई बाई 2 को ही सब्सटीट्यूट करेंगे। डेरिवेटिव मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब कर चुके हैं इसका डेरिवेटिव। 2t का डेरिवेटिव बनेगा 2 और बाकी 0 हो जाएगा। और इसमें आपके पास du बराबर आएगा 2 dt के, 2 dt, और 2 dt आपके पास पहले ही मौजूद है। अब आप अपना s को इन टर्म्स ऑफ u शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा cos u और साथ में प्लस 50, cos u प्लस 50, साथ में du, dt और 2 की जगह पर du आ गया। cos u का एंटी डेरिवेटिव हम जानते हैं, इट इज sin u, और 50 के केस में ये सिंपल 50 टाइम्स u आ जाएगा, दैट्स इट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस मर्तबा हम इसको c2 का नाम दे देंगे, ठीक है, sin u प्लस 50 u आ गया। ओके, सो अगेन अब आप इसमें दोबारा से u की वैल्यू लगा दें, मतलब जो t में आपके पास गिवन थी ओरिजिनली, तो s ऑफ t को हम लिख सकते हैं sin 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस 50 टाइम्स 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस c2। अब आप अपनी इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे जो कि आपको गिवन है बेसिकली s ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दिस वन, यानी जब आपका t 0 था तब s भी 0 है। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशंस s ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो t में सबसे पहले 0 लगाइए, s ऑफ 0 आ जाएगा साइन एंगल में 2 टाइम्स 0 माइनस पाई बाई 2 प्लस 50 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस पाई बाई 2 प्लस c2। s ऑफ 0 बराबर है 0 के, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी और ये बनेगा साइन माइनस पाई बाई 2, 0 माइनस पाई बाई 2 विच इज माइनस पाई बाई 2, और ये 50 को मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस पाई बाई 2 से, ठीक है, प्लस c2। मजीद जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन पाई बाई 2 बराबर होता है 1 के, साथ में ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, और उसके साथ में ये बनेगा 25 पाई नेगेटिव में ऑफ कोर्स प्लस c2। इन दोनों को इस तरफ ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं जी c2 की जो आंसर c2 का आएगा दैट विल बी 1 प्लस 25 पाई। इसको अब हम लगाएंगे इस इक्वेशन में, इसको मैं 2 कह देता हूँ, 2 का नाम दे दें इसको। तो s ऑफ t फाइनली जो आपके पास बनेगा इट विल बी देन साइन 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस 50 टाइम्स 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस c2 है 1 प्लस 25 पाई, 1 प्लस 25 पाई। तो ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए इसको 50 को अंदर, ये आ जाएगा साइन 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस 100t माइनस 25 पाई प्लस 1 प्लस 25 पाई। तो ये प्लस और माइनस 25 पाई ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। फाइनली आपका जो s ऑफ t बनेगा, जो आंसर आएगा दैट इज साइन 2t माइनस पाई बाई 2 प्लस 100t प्लस 1। लीजिए जी, दैट इज द आंसर, ठीक है। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है विच इज अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। डबल डेरिवेटिव हमारे पास इसमें गिवन है और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले
जब आप इस पे अप्लाई करेंगे दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो सिमिलरली राइट साइड पे भी 4 सेकेंड स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 10 2x dx। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स, जिसको आप y प्राइम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दो नोटेशंस हैं बस। और इसकी जो राइट साइड है 4 को हम बाहर लिख देते हैं, बाकी बचा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 10 2x। सेकेंड स्क्वायर है जी, बिल्कुल ठीक है, सेकेंड स्क्वायर 2x और 10 2x, यानी एंगल में हमारे पास 2x है। ओके, तो अब आप सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप 10 को सब्स्टिट्यूट करें, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर साथ में पड़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं लेट u इज इक्वल टू 10 2x, 10 2x डेरिवेटिव इसका सेकेंड स्क्वायर 2x आ जाएगा, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव, एंगल में है 2x, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। दैट्स इट। मजीद यहाँ से du लिखा जा सकता है, 2 को मैं शुरू में लिख देता हूँ, सेकेंड स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई dx। अब यहाँ पे 4 है तो इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये आ जाएगा 2 du इज इक्वल टू 4 सेकेंड स्क्वायर 2x dx। लें जी, अब आपने इसको x से u में लिख सकते हैं, तो y प्राइम x अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u ओनली, 10 2x यहाँ पे u आ गया, और बाकी 4 सेकेंड स्क्वायर 2x और dx यहाँ पे 2 du 2 को बाहर लिख दें, मतलब कांस्टेंट है, u का इंटीग्रल होता है हमारे पास u स्क्वायर ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, y प्राइम ऑफ x सिंपल बन रहा है u स्क्वायर प्लस c, u की वैल्यू लगा दें अब अपनी, विच इज 10 2x, तो अल्टीमेटली y प्राइम x आपका बन जाएगा 10 स्क्वायर 2x एंगल है प्लस c1, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, वजह आप जानते हैं क्योंकि एक और कांस्टेंट आना है डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब डिफरेंट बनाने के लिए, डिस्टिंक्ट करने के लिए। सो अब हम अपनी इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे, विच आर y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। एक मिनट जरा, y prime of 0 is equal to 4, so you can write using y derivative at 0 this is equal to 4, इसको 1 कह दें, तो x में 0 लगाइए, y prime of 0 is equal to 10 square 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस c1, ये 4 के बराबर आया है, 10 स्क्वायर 0, 10 0 0 है तो 10 स्क्वायर भी 0 ही होगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट c1 इज इक्वल टू 4। अब आप इस वैल्यू को 1 में लगा सकते हैं, सो यू कैन राइट फ्रॉम 1, आपका जो y प्राइम x है, जो dy बाई डी एक्स है, वो बराबर आ जाएगा 4 नहीं है, 10 स्क्वायर 2x प्लस 4। लें जी, ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स। इसको दोबारा जब आप इंटीग्रेट करेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स, इसी तरीके से राइट साइड इसकी आ रही है 10 स्क्वायर 2x प्लस 4, ठीक है, dx, एंड नाउ इसकी लेफ्ट साइड पे सिंपल y आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आपके पास बनेगी 10 स्क्वायर 2x प्लस 4। हाँ जी, क्या ख्याल है, इसको आप कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? दिस टाइम आप देख रहे हैं कि ये आपके पास है 10 स्क्वायर प्लस 4। अब देखें, इसमें आप पैथागोरियन आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पैथागोरियन आइडेंटिटी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में वो आपके पास थी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में 2x है, तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकालें तो वो सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, और साथ में 4 ऐसे ही आ जाएगा, साथ में dx, यस राइट, तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 और इसकी इंटीग्रेशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर से आपको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं 2x, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इस केस में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे भी तो आपके पास जो चीज़ बनने वाली है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि एंगल में 2x है, ठीक है, बल्कि सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं चूंकि मेंशन है ऊपर। लेट u इज इक्वल टू 2x, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास बनेगा 2 ओनली। तो यहाँ से du आप लिख सकते हैं 2dx के बराबर। हमें dx चाहिए, 2 को इस तरफ ले आए तो ये हाफ du बराबर आ गया dx के। अब आपका जो इंटेग्रल है वो x से चेंज होके u में चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर u प्लस 3 और dx की जगह पर आ गया हाफ du, हाफ du। ओके, सो इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा कि चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन करते वक्त 3 भी है, ठीक है, साथ में ऐसे ही रहेगा, ऑलराइट। ओके, 1/2 शुरू में, सेकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होगा 10u और इस 3 का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 3u सिंपल, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसको मैं c2 का नाम दे देता हूँ, दिस इज इक्वल टू y। मजीद अब आप u की वैल्यू लगा दें जो कि आपके पास थी 2x, ये आ जाएगा 1/2 एंड देन इट विल बी 10 2x, यस 10 2x। इसी तरीके से u की वैल्यू लगाएंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस c2, इस 1/2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 1/2 10 2x, और ये जो आपको 2x नजर आ रहा है ये 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, ठीक है, 2 और 2 आपस में हमारे पास हो जाएंगे कैंसल आउट, तो ये बचेगा सिर्फ 3x प्लस c2। अब आप अपनी सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, तो लिख लीजिए। ओके, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, इसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे x की जगह पर लगाइए 0, तो ये बनेगा हाफ टेंजेंट 2 टाइम्स 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस c2, y ऑफ 0 बराबर है -1 के, टेन 0 भी 0 होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 भी 0, तो c2 की वैल्यू जो हमारे पास इस केस में आएगी दैट इज -1। इस -1 को अब आप लगा दें इस इक्वेशन में, इसको मैं 2 कह देता हूं। सो फ्रॉम 2 आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट 2x प्लस 3x -1 बेसिकली हमने c की जगह पर लगाया एंड दैट्स द आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 61, वर्ड प्रॉब्लम है, वैसे बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप देखें तो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है विच इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, जो आगे पीछे मूव कर रहा है एक लाइन के अंदर। वेलोसिटी ds/dt होती है ना, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, विच इज गिवन 6 मल्टीप्लाई साइन 2t, 6 मल्टीप्लाई साइन 2t, और उसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड हम जानते हैं। अच्छा जी, इनिशियल कंडीशन गिवन है व्हेन s इज 0, इफ s इज इक्वल टू 0 आपका t भी 0 है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है s कब, व्हेन t इज इक्वल टू π/2। तो ये हम तभी मालूम कर सकते हैं जब आपके पास s का जनरल फॉर्मूला गिवन हो, तो वो एक ही सूरत में फाइंड किया जा सकता है, इसको इंटीग्रेट करके। तो ये आ जाएगा ds/dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 साइन 2t। अच्छा जी, अब आपके पास इसकी लेफ्ट साइड पे इसका जो इंटेग्रल है s आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 को बल्कि हम बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t ओनली, साइन 2t dt। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन के जरिए कर रहे हैं तो इसलिए आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस 2t को, लेट u इज इक्वल टू 2t, du/dt मतलब u का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2, और हमें चाहिए 6 dt, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ,
तो आपके पास बनेगा 3du इज इक्वल टू 6dt, सिंपल। ठीक है, 6dt आ गया। अब आप इसको s को लिख सकते हैं साइन u और उसके साथ में 3du। साइन u का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोस, और इस 3 को हम शुरू में ले आएंगे, माइनस कोस u प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, उसको हम c1 कह देते हैं। सॉरी, ये +3 था, साइन का एंटी डेरिवेटिव माइनस होता है। फाइनली आप इसको लिख सकते हैं -3 कोस u, और u की जगह पर मैं लिख रहा हूं वापस से 2t प्लस c1। अब हमारे पास ये गिवन है कि जब आपका s 0 है, t भी 0 है, तो आप इसमें लिख सकते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है? s ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब आप लगाएंगे s ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई कोस 2 टाइम्स 0 प्लस c1। अब s ऑफ 0 बराबर है 0 के, -3 कोस 0 बराबर होता है 1 के, c1 की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई +3। इसको यूज करें इस 1 में, फाइनली 1 इम्प्लाइज दैट s बराबर आ जाएगा -3 कोस 2t प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, -3 कोस 2t प्लस 3। ठीक है, अब चूंकि हमें जो चाहिए वो चाहिए s इज इक्वल टू, s की वैल्यू चाहिए व्हेन t इज π/2, तो आप इसमें t को π/2 लगा देंगे। तो आप लिख सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू π/2, t इज इक्वल टू π/2, वैल्यूएट कर सकते हैं s ऑफ π/2, इट इज -3 मल्टीप्लाई कोस 2 टाइम्स π/2 प्लस 3। अब -3 मल्टीप्लाई कोस पाई आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होने के बाद, +3 कोस पाई बराबर होता है -1 के, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3, ऐड करने पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा 6। तो फाइनली जो आपका s बनेगा इट विल बी देन 6 इन मीटर्स, यूनिट इसका मीटर था जो कि गिवन भी है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी डबल डेरिवेटिव आ गया, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आपके पास इसमें बेसिकली गिवन है एक्सीलरेशन। देखें, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो एक्सीलरेशन बनता है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, बल्कि इसको हम डबल डेरिवेटिव लिखेंगे, राइट। थोड़ा सा उलट नहीं लिख दिया हमने, a इज इक्वल टू dv/dt, और dv/dt जो है ये आपके पास बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। तो हम d² s/dt² की जगह पर dv/dt लिख देंगे, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव विच इज गिवन π² cos πt, राइट, cos πt। अगेन आपके पास मालूम क्या करना है, हमने s मालूम करना है जब t की वैल्यू 1 होगी। पहले v मालूम करेंगे, उसके बाद फिर s मालूम करेंगे, राइट। तो इसको जब आप दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो v आपके पास आ जाएगा π² कांस्टेंट है cos πt dt। पहले नंबर पे हम इसको एवेल्युएट करेंगे तो फाइंड v। सो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे πt को, लेट u इज इक्वल टू दिस, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा पाई ओनली, पाई, बट हमें चाहिए π² dt के साथ। तो पहले तो जरा आप यूं करेंगे dt को उस तरफ ले जाएं, पाई मल्टीप्लाई dt, पाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा पाई du इज इक्वल टू π² dt। ठीक है, तो अब आप π² dt की जगह पर पाई du लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो v है वो बराबर आ जाएगा cos u और उसके साथ में पाई du। अब पाई इज अ कांस्टेंट, बाहर लिख दें उसको, cos u का एंटी डेरिवेटिव होता है sin u, राइट, और उसके साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, इसको 1 कह लें। अब आप यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, कौन सी वाली, इफ s इज इक्वल टू 0, v आपके पास है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली फंक्शन क्या है, v ऑफ s है ना,
v ऑफ s है, तो आप इसमें 0 लगा दें यूजिंग v ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। डी चेक कर लेते हैं, s 0 था, v 8 आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा पाई, ओके सॉरी एक काम और करना था हमने, एक मिनट ज़रा इसको नीचे शिफ्ट कर दें। और वो काम ये है कि पहले आपने u की वैल्यू लगानी है दोबारा अपना आंसर t में करने के लिए, और u की वैल्यू थी पाई t जो हमने सब्सटीट्यूट की थी, ठीक है, प्लस c1, इसको 1 कहेंगे, ऑलराइट, इसको 1 कह देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आप लगाएंगे v ऑफ 0 पाई एंड देन साइन पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस c1। तो v ऑफ 0 बराबर है 8 के, साइन 0 बराबर होता है 0 के, प्लस c1। तो c1 की वैल्यू हमें मिल गई यहां से 8। इस c1 की वैल्यू को अब हम 1 में पुट करेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 आपके पास जो v बना दिस इज इक्वल टू कहाँ गया, पाई साइन पाई टी, पाई मल्टीप्लाई साइन पाई टी प्लस 8, c1 था ना तो वो 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ds ओवर dt। अब हम यहां पर इसको दोबारा से इंटीग्रेट करके s मालूम कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई साइन पाई टी प्लस 8, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं, s बराबर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई, और सॉरी ये डिवाइडेड में नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन पाई टी है, ओके। अब s बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई साइन पाई टी प्लस 8 dt, ऑल राइट। तो अगेन हम फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि एंगल में एक फंक्शन मौजूद है इस वजह से, तो यहां से लेट चलें इस मरतबा मैं थीटा कह देता हूं, थीटा इज इक्वल टू पाई टी। डेरिवेटिव थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा आपके पास पाई ओनली, और यहां से आप डी थीटा बराबर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई डी टी, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई डी टी, ऑल राइट। तो अब आप देखें अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चले हम अगर इसको सेपरेट भी कर दें तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, बट चलें ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन डी टी की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा पाई ओवर सॉरी 1 ओवर पाई डी थीटा, ठीक है ना, डी टी की जगह पर पाई को मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर पाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी टी। अब आप लिख सकते हैं इसको साइन सॉरी पाई साइन थीटा प्लस 8, और साथ में आ जाएगा 1 ओवर पाई डी थीटा, यस, मतलब हम इसको टी से थीटा में लेके आना चाह रहे हैं ना, उसके लिए ये वर्किंग की है। मजीद इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर पाई को, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस 8 ओवर पाई एंड देन डी थीटा ऑफ कोर्स। साइन थीटा का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोस, और 8 ओवर पाई चूंकि कांस्टेंट है तो इसके साथ में जस्ट थीटा आ जाएगा। अब आप थीटा की वैल्यू लगा दें विच इज पाई ओवर टी, पाई ओवर टी नहीं पाई टी है सॉरी, ये बन जाएगा माइनस कोस पाई टी प्लस 8 ओवर पाई, और थीटा की जगह पर पाई टी प्लस C2, अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना है, इसको C2 कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू S, जो कि ऑफ कोर्स टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मजीद इसमें पाई और पाई आपके पास हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो फाइनली ये बन जाएगा माइनस कोस पाई टी, या ये प्लस में है तो इसको पहले लिख लें 8t माइनस कोस पाई टी प्लस C2। अब आप सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन, बल्कि इनिशियल कंडीशन तो नहीं यूज कहेंगे उसे, बेसिकली t0 पे आपने v8 गिवन था, अब आपने s मालूम करना है व्हेन t इज 1। हमने जनरल फार्मूला मालूम कर लिया है s का, s की वैल्यू चाहिए व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसमें t1 लगा दें, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपका जो s बनेगा यानी s ऑफ 1 इट विल बी देन 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस
कोज पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस C2। अच्छा एक मिनट रुकिए ज़रा, आपके पास ये जो C2 है सबसे पहले तो हम इसे मालूम करेंगे ना, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन, सॉरी हमने C2 अभी मालूम नहीं किया। S0 है तो इफ S is 0 and V is 0 when T is 0। ओके सो अभी हमने S is equal to 0 और V8 when T is equal to 0, ठीक है। यानी हमारे पास अभी एक और इनिशियल कंडीशन गिवन है, सॉरी अभी आप S मालूम तो कर लिया है बट ये जनरल है ना, इसमें C2 मौजूद है, पहले हम C2 मालूम करेंगे। उसके लिए हमारी एक और कंडीशन गिवन है जिसको पहले हमने फोकस नहीं किया था, विच इज S of 0 is equal to 0। दोबारा बता देता हूँ, ये देखें, इफ S is equal to 0 when T is equal to 0, राइट। इसी तरीके से V is equal to 8 when T is equal to 0। तो ये दो कंडीशन थी, एक हम यूज कर चुके हैं, कहाँ पे की है, ये यूज की है, V of 0 is equal to 8, और दूसरी अब हम यूज करेंगे विच इज S of 0 is equal to 0। इसमें 0 लगाइए, इसको मैं 2 कह देता हूँ। 8 मल्टीप्लाई 0 माइनस कोज पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस C2। तो S of 0 बराबर है 0 के, इक्वल टू 0, कोज पाई बराबर होता है -1 के प्लस C2, ठीक है। तो C2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से जो बनेगी, अच्छा एक मिनट ज़रा, ये कोज, सॉरी ये कोज पाई नहीं है, ये कोज 0 है विच इज़ इक्वल टू +1, ठीक है। C2 की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +1 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप लगाएं ज़रा 2 में, फ्रॉम टू S of t बराबर आ जाएगा आपके पास 8t माइनस कोज पाई t +1। लीजिए जी, ये आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आया है S का विच डिपेंड्स ऑन t। पहले वाला नहीं था, वो उसमें C2 हम भूल गए थे कैलकुलेट करना, ये फाइनल आंसर आया है। अब आपने कैलकुलेट करना है वो काम जो पहले करने लगे थे। अब आपने S मालूम करना है when t is equal to 1। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे t की जगह पर 1 एट t is equal to 1 सेकेंड, आपके पास S बनेगा 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोज पाई मल्टीप्लाई 1 +1। तो S of 1 बराबर आ जाएगा 8 माइनस कोज पाई +1। कोज पाई बराबर होता है आपके पास -1 के, 8 माइनस -1 +1, तो ये 8 +1 +1 अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 10। जब आपका टाइम 1 सेकेंड था, आपके पास जो S है विच रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वो 10 मीटर होगा। दैट्स द आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके इस लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 5.6 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।